अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। दोपहर का टाइम हो रहा था, सब सो रहे हैं। ये लोग मरीम सो रही है, जोहा जो है अपना पढ़ रही है और मैं जो है बहुत देर से लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही और बस सो भी नहीं रही। अजीब सा हाल हुआ हुआ था। मैंने कहा चलो अब उठो, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भैया मैंने सुबह में कपड़े सिए थे, एक कमीज सी थी जो सुबह में लाइट थी 2 घंटे, तो फिर मैंने उसमें लाइट वो सी ली कमीज़। उसके बाद लाइट चली गई थी। उसके बाद जो है मैंने लेटी बैठी आराम से, फिर इसको स्कूल गई, इन लोगों को लेकर आई। फिर आके मैंने रोटी वोटी बनाई, रोटी बना के खाना वाना खाया। खाना खा के फिर सोने की बारी आ गई। नमाज भी नहीं पढ़ी, आज याद ही नहीं रही और ज़ोहर की नमाज रह गई। और आज मैंने ये सी ये कमीज़, इसमें ये डिज़ाइन बनाया गले पे और गला सादा है बिल्कुल, बस गले पे ये नीचे की साइड पे ये बना दिया है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दी तो सिंपल से ज़रा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे मैं ना मोती लगाने का सोच रही हूँ कि यहाँ पे बीच बीच में मोती लगा दूँगी या बटन लग जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। और इसके आस्तीन पे जो है इन्होंने आस्तीन पे लेस लगवाई है, ये लेस लगाई है और दामन पे लगाई है लेस। दामन पे एक साइड की थी लेस, पीछे की नहीं थी, तो बस मैंने पीछे आगे के आगे लगा दी और पीछे इस तरह से ये पलटावे की तरह इसी को लेके मोड़ दिया था। ये मैंने आज बस सिर्फ ये कमीज़ सी थी, अधूरी सिली हुई थी रात की थोड़ी सी, कल शाम में थोड़ी सी सी थी, बाकी अब जाके पूरी की थी सुबह में। फिर इसके बाद लाइट ही नहीं है। अब ये वाले कपड़े काट के रखे हुए हैं, ये कपड़े कटे हुए हैं। अब 5:30 बजे लाइट आएगी आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे में उससे पहले पजामा सिल जाएगा और कमीज़ जो है अधूरी सिल जाएगी। और भाई रात को हमारे मेहमान आने वाले थे, वो मेहमान आए नहीं। मेहमान जो है आए नहीं, मेहमानों ने हमें धोखा दे दिया। रात तक इंतज़ार करते रहे कि शायद आ जाएँ आ जाएँ। खाना वाना बना के तैयार करके रख लिए, रोटियां भी इतनी सारी मैंने बना ली। अब वो पता चला वो लोग 10 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा कहाँ रह गई भाई, अभी तक नहीं आई। तो वो कहने लगे कि हम तो आ गए ममानी घर पे, हाँ आज नहीं आ रहे, फिर किसी दिन आएंगे। मैंने कहा लो, हमने खाना वाना बनाया और आई नहीं। रोटियाँ इतनी सारी बनाई, कोल्ड ड्रिंक इतनी मुश्किल से मंगवाई कि कोई लाने वाला नहीं था। फिर किसी के घर में मैंने पैसे भिजवाए, मैंने कहा अंकल से बोलो कि अंकल हमें कोल्ड ड्रिंक ला दें। फिर वो बेचारे अंकल ने कोल्ड ड्रिंक ला के दी और फिर इस तरह से हमारे पास कोल्ड ड्रिंक लाई थी, लेकिन ना मेहमान नहीं आए। मैंने कहा धोखेबाज मेहमान थे, आए नहीं। कौन आए हैं? बच्चे आए हैं, सितारा पढ़ने के लिए आते हैं तो बच्चे, तो सुबह सितारा पढ़ाती है। और आज मैंने जो दाल और ये रात के जो है अंडे आलू जो रखे हुए थे वो रखे हुए हैं। अब मैंने कहा शाम में यही खाएंगे, सालन बनाऊंगी नहीं, यही खाएंगे। और इतनी सारी रोटियां बची हुई थी कि रात को भी हमने खाई और सुबह में भी खाई, दोपहर में भी खाई। अब फिर उसके बाद भी ये बच गई हैं तो मैंने निकाल दी इसको। मैंने कहा अभी कोई भी नहीं खाएगा, बहुत ज़्यादा सूखी हुई हो रही थी। और यहाँ पे भी बर्तन वर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोने हैं। और ये जो मैंने दाल भिगोई थी मंगोची के लिए, अभी मैं इसको साफ़ सूफ करती हूँ। इतने सारे मैंने सुबह में भी छिलके निकाले थे और अब फिर दोबारा से छिलके निकालूंगी ताकि इसको पीस लें। अभी मरीम सो रही है, मरीम उठ जाएगी तो फिर दाल पीसेगी, पीस के मुझे देगी। इतने जब तक मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ। लहसुन वसन छील के, और ये हरी मिर्चें तो हमारे पास है नहीं, हरी मिर्चें लाल हुई हुई हैं सारी सारी। बोलूँ कैसे इसको, हरी हरी मिर्ची जो है लाल हो चुकी है और हरी मिर्चें है नहीं है, बस जो है ना वही डाल दूँगी। तो आज मंगोची बनाने का इरादा था, लेकिन मंगोची हमारी रह गई अंडे आलू के चक्कर में। अंडे आलू पकेंगे वो होंगे। अब इसको मैं फेंकती हूँ और शायद पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है शायद। तो आज मुझे पानी भी भरना, भी लाइट आ जाएगी तो जल्दी से पानी लगाना याद से। अभी दूसरे हाथ से भी वो हो गया, एक हाथ से नहीं उठाया जा रहा है, ये भारी हो रहा है। तो मैं बर्तन धोती हूँ और खाने की शाम की तो पका हुई है, लेकिन ये पीसने के वाला सामान तैयार करके रख देती हूँ। इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। वैसे फ्रीज़र में ठंडक तो होती नहीं रात को, जो 2 बजे के बाद जो लाइट होती है 2-3 घंटे वो लाइट होती है, बाज़ दफ़ा वो भी नहीं होती। रात को भी बर्फ़ लेकर आए थे, बर्फ़ डाला कूलर में और अभी वो चल रहा था। अब डालूँगी कूलर में बर्फ़, जो फ्रिज में रखा हुआ है ना वो अब डालूँगी। और जो फल से लेकर आए थे परसों, वो सारे ख़राब हो गए। अभी फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ, मैंने कहा ये फेंकने हैं, तो ये निकाल के लेकर आ गई मैं। और नहीं फ्रिज में सड़ते रहेंगे, तभी सारे ख़राब हो चुके हैं।
तो भैया सर की नमाज़ के बाद मैंने आटा गूँध लिया। आटा गूँधने के बाद अब मैं एक डस्टा वस्टा धो के फिर मगरिब होने वाली है, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। जाओ, जाना था। वो जा नहीं रही, खड़ी हुई कि वीडियो में ना आ जाऊँ, तो वो निकल नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा जाओ, जाना है तो भैया आज मैंने एक बात बतानी थी आप सब लोगों को। भैया वैसे तो खुशी की बात है, और दुआओं में याद रखिएगा मेरी बेटी को कि वो माशाल्लाह मेरी हमारी आमना जो है वो दुबई चली गई है। आज एक हफ्ता हो गया माशाल्लाह। तो पिछले जो हम अभी जो आई हुई थी ना, तो वो दुबई जाने के लिए आई थी। तो वो हमसे मिलने के लिए आई थी, मिल के और फिर वो चली गई। तो मैंने खुद से नहीं बताया था, मैंने कहा था नहीं नज़र लग जाती है, टोक लगती है। अभी तो इतनी छोटी है, ज़ाहिर सी बात है, अभी इतनी बड़ी भी नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसका सारा काम माशाल्लाह से हो गया था और चली गई है वो। तो बस दुआ कीजिएगा वहाँ पे सेट हो जाए, वहाँ पे रहे अपने शौहर के साथ ही। और बस यही कि दुआओं में याद रखिएगा मेरी बेटी को भी और मुझे भी, कि भाई हमें हमारी भी सारी मुश्किलात दूर करे अल्लाह पाक, और वो भी अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। बस हाँ, बस यही मैंने कहा बता देती हूँ कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मैंने बस इसी तरह से छुपाया था, लेकिन छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मैं नहीं बताऊँगी। बात तो लीक हो ही जाती है, और इसमें क्या है, सब जाते हैं और कोई बता देता है, कोई नहीं भी बताता, और हमें कौन सा कोई बता देता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी बता देती हूँ आज सबको कि भाई वो माशाल्लाह चली गई है। तो बात होती रहती है उससे फ़ोन पे, राब्ते में रहती है माशाल्लाह से। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। और भाई मैंने एक और बात छुपाई, छुपाने वाली तो कोई बात नहीं, बिल्कुल पता चलेगा। हमारे मेरा काम हम छोड़ दिया है, तो वो काम की तलाश में निकले हुए थे आज भी। तो अब ये बस बड़ी बड़ी परेशानी हुई है, हम तो अपनी परेशानी में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्या किसको बताएं, बस अल्लाह को बताते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को बताते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ही देते हैं और अल्लाह ही देने वाले हैं। बस अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे, बंदों का मोहताज ना करे। तो बस आज का भी काम ढूँढने गए हुए थे, तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। आप लोगों को पता है कि इस उम्र में काम हमको मिलता नहीं, कोई देता नहीं है, तो अल्लाह मालिक है। मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा ने क्या करना, तो मम्मा वही शाम में खाना बना रही होती हैं, दोपहर में रोटी बना रही होती हैं, बस यही हो रहा होता है। अच्छा जी। हाँ जी, अब बस सालन गरम कर रही हूँ। सालन गरम करने के बाद रोटी बनाऊंगी। आटा मैंने गूंद लिया, ये आटा गूंद लिया हमारा, और ये गजला वजला सूख गया। अब बस रोटी बनाऊंगी। सालन। सालन बन गया, वो बन गया, कह रहे कल के ये हरा धनिया डालना है, हरा धनिया ले आना फ्रिज में से। और ये अंडे शंडे खाएंगे, सही है। हाँ, मत आ जाएगा। हरा धनिया ले आना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। अभी खाते हैं, थोड़ी देर के बाद है। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, बहुत तेज भूख लगी हुई है। और अभी मैंने गैस भरवाई थी, गैस खत्म हो गई थी, तो गैस भरवा के मुझे देखे गए हैं। तो कोई काम देखने के लिए गए हुए थे, अभी आके बता रहे थे कि काम देख कर आया हूँ। तो बस दुआ करो। लाइसेंस का मसला आ जाता है कि लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस के लिए परेशान हो रहे हैं। तो लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे वैसे तो हमारे पास होते ही बिल्कुल बचते ही नहीं हैं जो हम कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सकें। बहरहाल उन्हीं को बोला है कि भाई आप लोग बनवा दो, जब तनख्वाह मिलेगी तो तनख्वाह में से काट लेना। तो वहीं पर ने बोला है कि चलो देखते हैं अभी, तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बस दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारे मुश्किल आसान करे, इनके काम में लग जाए तो थोड़ा सा हो जाएगा। बहरहाल दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा सब, और हम भी बहुत ज़्यादा याद रखेंगे सबको। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।